अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये ना सैटरडे संडे का व्लॉग है। फ्राइडे को मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ थी। एक तो बच्चे बीमार थे और ऊपर घर के काम इतने ज़्यादा थे। सुबह सुबह मैं बच्चों को घर में छोड़ के चली गई थी फातिमा के स्कूल, उसकी पीटीए में ट्रेन करने के लिए। और जैसे ही मैं घर वापस आई, बच्चों ने ना कारपेट पे वॉमिट की हुई थी। तो फिर मैंने कारपेट वॉश की, फिर बच्चों की टेक केयर की। तो ये सैटरडे की मॉर्निंग है। फिर मैंने कारपेट ड्रा हो गई थी, कारपेट बिछाई, बच्चों का रूम सेट किया। मैंने कहा बच्चे फिर रूम में खेलेंगे तो उनका रूम सबसे पहले सेट करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों की तबीयत थोड़ी सी सेट है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आके भी खैर आफियत से विंटर गुजारे, क्योंकि विंटर थोड़ा बच्चों का मुश्किल होता है। मेरे क्या सबके बच्चों का विंटर बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैं आपको अपनी बेडशीट दिखा रही हूँ। इसका प्रिंट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये ना मुल्तानी बेडशीट है और ये लगती ऐसी है कि इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, लेकिन ये कढ़ाई वाली नहीं है। ये मेरी शादी की है। शादी के बाद एक या दो बार मैंने यूज़ की थी और ये मेरे बेड पे आती नहीं है, क्योंकि मेरे बेड का साइज़ किंग साइज़ का है और ये क्वीन साइज़ बेडशीट है। अब मैंने बच्चों के रूम में मैंने सोचा पड़ी हुई है, तो ऐसा करती हूँ बच्चों के रूम में यूज़ करती हूँ। फिर बच्चों को फ्रेश वगैरह किया, बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले। और ये ना कपड़े इस्त्री करने वाले हैं। अच्छा, मेरे से ना ये होता है, कपड़े अगर इस्त्री करने के रह जाएँ तो रह ही जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बच्चों को रेडी किया और रेडी करने के बाद मैंने ले गई थी मॉल, क्योंकि इनके थोड़ा सा मैंने कहा घूम फिर भी आएंगे, चीज़ें भी अपनी ले आएंगे। और फ़ीवर के बाद ना बच्चे बहुत ज़्यादा क्रंकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर घूम फिर आएंगे, इनका मूड भी चेंज होगा और मेरे भी थोड़ी सी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि घर के काम कर कर के ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो दोनों की ना चॉइस मेरे बच्चों की टोटली चेंज है। एक को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, एक को चॉकलेट फ्लेवर। तो दोनों ने अपनी अपनी ट्रॉली ली और अपनी अपनी पसंद की चीज़ें रख रहे थे। मैंने कहा जो मर्ज़ी रखें। और थोड़ा सा ना इनका माइंड भी मैंने डाइवर्ट करना था, कि बच्चे ना इस तरह जब बीमार होते तो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। स्पेशली मेरी बेटी, इसको अगर ये पता चला मुझे फ़ीवर है और मेरे गले में दर्द है, तो ये और ज़्यादा पैनिक हो जाती है। अच्छा, इन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें वगैरह ली और फिर अपने अपने शॉपर इन्होंने लिए। और घर आके इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, स्ट्रॉबेरी केक लिया और कुछ थोड़ी बहुत ये स्टेशनरी की चीज़ें ली और बच्चे खुश हो गए। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आई तो पहले तो हमें ऑटो मिल ही नहीं रहा था। जब ऑटो मिला तो वो बार बार ख़राब हो रहा था, मतलब बार बार रुक रहा था। फ्यूल का इशू था या आई डोंट नो क्या मसला था, तो बार बार रुक रहा था। हमने कहा कि शुक्र करेंगे घर पहुंचेंगे। घर होना तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो, गर्मी क्या मतलब मौसम चेंज हो गया, बाहर निकलो थोड़ी बहुत ना गर्मी लगती है, धूप तेज़ है आजकल। अच्छा, तो फिर ये शाम के टाइम फिर ये आज ना फर्स्ट टाइम मैंने चॉपर निकाला अपना। और अब आज आप कहेंगे कि शादी की सारी चीज़ें आज ही यूज़ कर रही हैं। अच्छा, ये मेरी शादी की था चॉपर, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। आज मैंने एक व्लॉग देखा तो उसमें वो यूज़ कर रहे थे, तो मैंने कहा ऐसा तो सेम मेरा भी है, तो मैं भी यूज़ करती हूँ। सीरियसली मुझे ये यूज़ करना आता ही नहीं है। मैं जो हैंडमेड चॉपर होता है वो यूज़ करती हूँ, हैंड ब्लेड का। तो या कोई मतलब ऐसे हाथ के साथ ही कर लेती हूँ। इसके बाद लहसुन भी छीला था और साथ साथ मेरा दिल था कि आलू के कटलेट्स बनाती हूँ। आलू बॉईल कर रही थी और साथ व्लॉग देख रही थी। तो व्लॉग देखते देखते ना मैंने इतने ज़्यादा पील ऑफ कर लिए थे लहसुन। तो मैंने कहा कि इसे भी ऐसे करती हूँ, ग्राइंड करके रख लेती हूँ। फिर ख़त्म हो जाए ना लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे जल्दी से बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। और अगर बना हुआ हो ना तो पेस्ट, तो बहुत जल्दी हांडी बन जाती है। पहले तो मुझे ये सेट करना नहीं आ रहा था। फिर माँ लड़की का व्लॉग देखा, वो व्लॉग देख रही थी, तो वो एक इसमें ना वो आटा भी गूँध रही थी। पता नहीं वो आटा कैसे, उसके ना एक दूसरा एक ब्लेड है वो मेरे पास भी, लेकिन मुझे इस टाइम मिल नहीं रहा था। मैंने कहा चले वो भी मैं लगा के चेक करूँगी आटा कैसे उसमें गूँधते हैं। तो इसमें एक एक ये था, एक इसका दूसरा ब्लेड होता है, तो वो लगा के तो उसमें आटा डाल के गूँध रही थी। पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, रहती वो कनाडा में, पता नहीं मुझे नाम नहीं पता। वैसे ही रंडा मंथ का एक व्लॉग आया तो मैंने देख लिया था। अच्छा, सबसे पहले फिर
मैंने प्याज चॉप किए, फिर उसके बाद प्याज अच्छे से चॉप हो गए थे। फिर मैंने कहा कैसा करती हूँ कि लहसुन भी इसी में चॉप करती हूँ, और मैं पूरे पहले दो दो तीन तीन जवे डाल रही थी, फिर उसके बाद मैं ना पूरी पूरी ऐसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा डाल रही थी। मैंने कहा देखती हूँ क्या होता है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो देर आए दुरुस्त आए और अच्छा से मेरा पेस्ट बन गया था। अच्छा, मेरे ना 2 दिन व्लॉग नहीं आया, तो उसके लिए माजरत। सैटरडे संडे बच्चों की वजह से ना मैंने फिर नहीं बनाया। सही सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। संडे तो मेरा ऐसा गुजरा कि मेरे पास ना सर खुजलने का टाइम नहीं था, इवन कि मैंने खाना तक नहीं खाया। और इतनी कुछ टायर्ड मेरी संडे की रूटीन थी, क्योंकि 2-3 दिन बच्चे बीमार थे और बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कपड़े का वॉश करने का और डीप क्लीनिंग का। तो मैंने ना व्लॉग बनाया, और मैंने बस ये मिक्स एंड मैच थोड़ा सा व्लॉग बना हुआ था, तो मैंने कहा चले इसी को मैं एडिट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सब फिर पूछते हैं कि आप डेली व्लॉग डाल रही थी, फिर किधर चली गई। तो आपके ताउन का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अच्छा, साग बना हुआ था मेरे, सॉरी साग मेरे पास बॉयल किया हुआ था, वही बॉयल साग था। तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ कि आलू की टिक्कियाँ सुबह बना लूँगी, और ऐसे कहती हूँ साग और आलू पकाती हूँ, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। फिर साग आलू बनाए तो बच्चे उठे, और बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा हमें राइस खाने हैं। फिर फटाफट आलू साग बनाने के बाद फिर मैंने पुलाव बनाया। पुलाव मैं बहुत कम बनाती हूँ, मुझे पुलाव इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। मेरे हस्बैंड को पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे दाल चावल बड़े अच्छे लगते हैं। मैं दाल चावल को करती हूँ, बनाती हूँ शौक़ से। लेकिन आज बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइश थी, तो फिर मैंने फटाफट पहले साग बनाया। साग बनाने के बाद फिर मैंने चिकन पुलाव बनाया। काफ़ी टाइम बाद बनाया, मतलब 1-1.5 साल बाद मैंने चिकन पुलाव बनाया। बिरयानी बना लेती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ, पुलाव मैं नहीं बनाती है। तो अच्छा, मेरा सिंपल सा व्लॉग है। आप सब बताइए कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा। आज के लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। समर रिक्वेस्ट मुझे आप सबके प्यार का, आपका सबकी ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, रात के खाने का टाइम हो रहा था, और इसके बाद बेटे की कटिंग करवाने के लिए जाना था, लेकिन मैं इस टाइम इतनी कुछ टायर्ड थी, इतनी टायर्ड थी। हस्बैंड कहते हैं कि मैं अकेला ले जाता हूँ। मैंने कहा आपसे दोनों नहीं संभलेंगे, क्योंकि बेटी ना ज़्यादा रश वगैरह में जाती नहीं है, और बेटा चला जाता है, और उसके ना कटिंग करने का मतलब कटिंग करवाने का बड़ा शौक़ है। तो बेटी जब उसको देखती है तो रोना शुरू कर देती है कि कहीं बाबा मेरी भी कटिंग ना करवा दे। तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि चले चले जाते। फिर हम लोग गए, लेकिन सारी शॉप्स क्लोज थी। 9 साढ़े 9 का टाइम था। घर आई, फिर आपको पता है कि हम मॉम्स जो होती हैं फिर रात को टैबलेट लिए बगैर सो नहीं सकती। तो फिर मैंने ये पेन किलर एक ली, साथ में गर्म दूध लिया, और बच्चों के फीडर वगैरह मैंने रेडी करके रखे। और ये है ना सारा दिन होते हैं इतने ज़्यादा। मैं इनकी तबीयत अपसेट सी थी, और अभी माशाल्लाह थोड़े से सेट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।